लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इन दिनों बजट पर चर्चाएं हो रही हैं। 30 जुलाई को कन्नौज से सपा के सांसद अखिलेश यादव ने इस बहस में हिस्सा लिया, यानी इस चर्चा में अपना हिस्सा दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मंगलवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी बताया कि यूपी में बीजेपी को कम सीटें आने के पीछे क्या वजह रही। बजट को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और साथ ही यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में आखिर सीटें कम हुई क्यों और इसके पीछे का क्या माजरा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की आखिर लोकसभा चुनावों में इतनी कम सीटें आने के पीछे का राज अखिलेश यादव ने बताया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी में विकास के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि 10 साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं, यानी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 10 सालों में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम वहीं के वहीं खड़े हैं और ऐसे कुछ नहीं दिख रहा, वो तो परिणाम आए हैं, यानी इस विकास को लेकर ही बीजेपी के ऐसे परिणाम आए हैं, यूपी के उसमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आपने कितने काम किए हैं, अगर आपने सब कुछ अच्छा ही किया होता तो परिणाम ऐसा नहीं आता। यूपी में सिर्फ हारे नहीं हैं, सीटें कम नहीं हुई हैं, पीएम मोदी भी वोट से हारे हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी भी वाराणसी में कम वोटों के मार्जिन से जीते हैं। आपको जहां 5 लाख से जीतना चाहिए था वहां कितने वोटों से जीते हैं, आप खुद देखिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का लगातार यह 11वां बजट है। इस बजट के बाद भी ना उम्मीद ही दिखाई दे रही है। सरकार में ये लोग इसलिए अच्छी बातें करेंगे, बल्कि चेहरों पर सरकार बनाने के बाद जो खुशी होनी चाहिए वो भी नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश ने कहा कि इस बजट में बेरोजगारों, युवाओं, गाँवों के लिए कुछ नहीं मिला। परेशानी का मुद्दा उनकी जस का तस है और ये लोग इन सभी मुद्दों से 9-2-11 होते हुए नजर आ रहे हैं। महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है यह बता परिवार वाले बेखूबी जानते हैं। अखिलेश ने कहा कि अगर पिछले 7 सालों में सब अच्छा ही हुआ तो हंगर इंडेक्स में हम आखिर वहां जाकर क्यों खड़े हुए। यूपी को 10 साल में IIM, IIT तक नहीं मिला। अखिलेश ने यह मुद्दा भी उठाया। सपा सांसदों ने कहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य में सबसे ज्यादा सांसद जो देते हैं, हमें बजट में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। पीएम मिले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो तो 10 साल में कोई ITI मिली हो, कोई IIT मिली हो तो बताइए। अखिलेश ने आगे कहा कि मैंने मांग की थी कि जनकपुरी से अयोध्या तक एक एक्सप्रेसवे बनाना चाहिए, तो आप कहते हैं कि FDI बहुत आ रहा है, टेलीफोन बनाने वाले लगे मोबाइल बन नहीं रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी के समय पर नोएडा में जो पॉलिसी थी वो कंपनियां उस पॉलिसी के तहत मेक इन इंडिया नहीं कर रही है, लेकिन जमीन किसने दी उन लोगों को यह कोई सवाल नहीं पूछ रहा। अखिलेश ने कहा कि सपना यह दिखाया गया था कि अगर निजीकरण हो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी। कुछ हद तक निजीकरण हो भी गया, लेकिन नौकरियां कम हो गई। जो पीड़ित परिवार को हक और सम्मान मिलना चाहिए वो क्या सरकार दे पा रही है। अखिलेश ने आज जमकर हमला बोलते हुए आगे कहा कि अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर रहे। अखिलेश के ठीक पीछे डिम्पल यादव बैठी थी, जो लगातार उन्हें भाषण संबोधन के दौरान देख भी रही थी और उनकी तमाम जो वो मुद्दे उठा रहे थे उस पर उनकी सराहना भी कर रही थी। टेबल बजाकर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव के हौसले इन दिनों बुलंद हैं, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम किया है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2024 में देखा गया है। इन लोकसभा चुनावों में देखने को मिला अखिलेश यादव का नेतृत्व। जिस तरीके से अखिलेश यादव इन दिनों हंगामा कर रहे हैं और लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, फिर चाहे वह केशव प्रसाद मौर्य का मुद्दा उठा रहे हो, चाहे बजट का मुद्दा, उत्तर प्रदेश में बजट को कुछ न मिलने की बात कर रहे हो, रेल हादसे के मुद्दे पर भी लगातार और पेपर लीक के मुद्दे पर भी लगातार अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका एक तरीके से निभा रहे हैं। लोकतंत्र के लिहाज से देखें तो मजबूती से निभाते हुए पड़ रहे हैं। लाजमी भी है, क्योंकि इन दिनों उनके हौसले भी बुलंद हैं। उनके जो चुनाव के परिणाम लोकसभा के आए थे उन्होंने उन्हें मजबूती दी है, इसलिए भी वह मजबूती के साथ सदन में भी दिखाई पड़ रहे हैं। यादव परिवार से 6 लोग सदन में इन दिनों हैं, तो इसलिए भी उनके हौसले बुलंद हैं और वह इस तरह के सवाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने जमकर अपने संबोधन में सरकार को घेरा है। बजट में क्या मिला है यह सवाल भी उठाया है। महंगाई, रोजगार, बेरोजगार, युवाओं की भी चर्चा उन्होंने खूब की। इसी के साथ अखिलेश यादव ने भाजपा पे आज मंगलवार को खूब जमकर हमलावर हुए।